एक्टिव पल है, इसकी जो वैक्सीन हुई हैं वो इंजेक्टेड हुई हैं, सारी चीज़ें उस हिसाब से हुई हैं। अब क्या प्लान है, आज इसको कस्टमर को डिलीवर करना है, जिनके लिए हमने ये यानी कि अब जो जिनके पर आ गए। अंधेरा गुप हो रहा है, हुसैन फार्म का सीन निकल का था, फ़र्क है स्पेलिंग का। अंधेरा गुप गडाप के अंदर, दुआ ग्रीन पे। खैर ज़्यादा चूज़े लेके चलते हैं, मैनेज करना। उसके अलावा साथ साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं बर्ड्स को मैनेज करना कोई आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बंदा आधा हिल जाता है। मैं पर्सनली बताऊं तो जब मैंने फार्म्स किए थे ना भाई, ज़िंदगी में सिर्फ फार्म रह जाता। अभी तक की जो कहानी है ना वो ये है कि तकरीबन जो टोटल बर्ड्स आए हैं ना वो आए हैं ऑलमोस्ट, खैर काउंटिंग आपको लास्ट में बताते हैं, अभी छोड़ें काउंटिंग को। लेकिन ये खैरियत से बर्ड आ गया और अल्लाह का शुक्र है। तब अभी जो मोर्टेलिटी है ना टोटल, ये फार्म है टोटल बेसिकली जो है ना, और ये है कि यहाँ पे एक तरफ जो है वनडे वाली मुर्गी है और एक तरफ जो है वो चूज़े की रेयरिंग हो रही है। तो उस हिसाब से बेसिकली इसका डिवीज़न है। खैर हमारा काम निपट गया, बट डिलीवर हो गया। अब कल बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो है ना, बेसिकली जो वीडियो का आज का मकसद है ना वो ये था कि आज हमने इन सारे चूज़ों को डिलीवर करना है। अच्छा, ये वही चूज़ा है जिसका मैंने आपको डे 1 पे व्लॉग दिखाया था, डे 2 पे दिखाया था, डे 3 पे दिखाया था, डे 4 पे दिखाया था। उसके बाद इस पूरे चूज़े की 1 महीने तक कोई भी अपडेट नहीं थी। उसका रीज़न सारा ये क्या था भाई कि मैं फ़िलहाल आउट ऑफ सिटी था, इंटर्नशिप के लिए था। अब वापसी आएँ तो 1 महीने के बाद चूज़े की हालत वगैरह आपको दिखाएं। तो माशाल्लाह से भाई ये वही व्लॉग जो उस हिलाज से तैयार हुआ था, और अब माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ देखें कि ये माशाल्लाह से चल नहीं रहा, ये उड़ रहा है। आप देख रहे हो, अब वीडियो के अंदर देखें ये चल नहीं रहा, ये माशाल्लाह से उड़ उड़ के तो ना क्रॉस कर रहा है सारे रास्ते जो कर रहा है ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हेल्दी एक्टिव पल है। इसकी जो वैक्सीन हुई हैं वो इंजेक्टेड हुई हैं, सारी चीज़ें उस हिसाब से हुई हैं। अब क्या प्लान है, आज इसको कस्टमर को डिलीवर करना है, जिनके लिए हमने ये यानी कि अब जो जिनके नसीब में भाई बहन जो भी कहें, तो जिनके नसीब में ये जाएगा अब ये उनको संभालेंगे और वो आगे इसको लेके चलेंगे। तो हमारा क्या काम है, मेरा काम फिलहाल ये है कि सबको पैक करना है। इसके बाद चीज़ें बैठे बैठे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला ब्लॉग के अंदर बीच में, और एक एक करके चीज़ें गाइड करेंगे। यार अभी क्या करेंगे, अभी सबसे पहले लाइट्स ऑफ करेंगे, उसके बाद कैमरे में आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा पकड़ने की, और थैले में भर भर के इनको क्रेट के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरे फार्म के ऊपर, यानी कि जहाँ पे बेसिकली जाएगा। तो माशाल्लाह से आपको थोड़ा चूज़े की हेल्थ दिखाऊँ, पूरा महीने का चूज़ा है, और महीने के अंदर जो इसकी ग्रोथ है ना माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट जिसे कहते हैं, भरा हुआ फ्लॉग हो रहा है माशाल्लाह से। पूरा का पूरा जो है ना, जहाँ पे जो बीमारी थी, जो चीज़ थी, उस सबसे हटा उठू के माशाल्लाह से एकदम बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, चूज़े की ग्रोथ वगैरह सब चीज़ आई है। देखो चोंच भी कटी हुई है प्रॉपर वे के अंदर, तो चोंच कटी हुई है, डिबिकिंग हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है प्रॉपर तरीके से। और अब जो है चूज़े की मार्केटिंग तैयार है। तो खैर लेके चलते हैं, रेट्स वगैरह बाकी चीज़ें डिटेल में बैठ के डिस्कस करते रहेंगे। पहले डिलीवर करते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ एंड करके उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाड़ी आने वाली है और अंधेरे होने से पहले फैनिंग को भर के लेके निकलना है। ठीक है, तो मैं शुरू करते हैं कहानी, उसके बाद चल के आगे बात करते हैं। में दिखाया था आपको कि चूज़े जो थे ना वो बेसिकली भरने थे, और हुआ कहानी ये कि भरते भरते रात हो गई है और अभी तक चूज़े पूरे भरे नहीं गए। टोटल क्वांटिटी क्या है ज़रा गिनेंगे तभी पता लगेगा, अभी तो बस भर रहे हैं। एक दफ़ा भर दिए जाएँ फिर बात करेंगे सही तरीके से। तो अभी जुगाड़ करके बेसिकली इसको जो है ना काम को किया हुआ है कि नीचे 3 क्रेट्स हैं, नए 3 क्रेट हैं, उसके ऊपर एक पिंजरा है और पिंजरे के ऊपर भी दूसरा पिंजरा है। इस तरह करके डिवाइड करके कहानी को करा हुआ है। अब भरे गए हैं पूरे, अभी भी थोड़े से रहते हैं, आखिरी चक्कर रहता है, उसके बाद चल के थोड़ा दिखाएंगे। तो अभी तकरीबन 3 पोर्शंस हो गए। जब मैंने आपको दिखाया था उस टाइम पे 2 पोर्शंस थे, लेकिन अभी 1 2 3 4 पोर्शंस हो गए, यानी कि 3 पिंजरे हो गए और 3 क्रेट्स हो गए। तो क्वांटिटी अच्छी खासी है, वहाँ जाके काउंट करके इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। लेकिन अभी माशाल्लाह से अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना फ्लॉक, वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है हमारा बेहतर तरीके से। तकरीबन 9 बज रहे हैं और निकल गए हैं गडाप के लिए। फ़िलहाल तो मेमार के पास जो पावर हाउस है, यहाँ से होते हुए आगे चल के फिर कहानी आपको सुनाएंगे और दिखाते हैं क्या हिसाब किताब रहता है। तो मैंने कहा चलो पावर हाउस के दिखाते हैं, ख़तरनाक पावर हाउस का करीब। फिर यहाँ से पहुँचते हैं, आगे पहुँचने के बाद फिर देखते हैं क्या हिसाब है। पर आ गए, अंधेरा गुप हो रहा है, हुसैन फार्म का सीन निकल का था, फ़र्क है स्पेलिंग का। अंधेरा गुप गडाप के अंदर, दुआ ग्रीन पे। खैर ज़्यादा चूज़े लेके चलते हैं अंदर, उसके बाद चल के तो ना जल्दी से बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। देखें अंदर की रौनक वगैरह फार्म की। चूज़े आ गए, इन सबको अब जो है ना इस तरफ खाली करना है जल्दी जल्द, और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर यानी कि यहाँ पे अलग से बर्ड जला हुआ है, इन सब का बाद में डिटेल चेक करेंगे। पहले ज़रा इनको खाली करते जल्दी से, उसके बाद चल के तो ना फिर बातचीत करेंगे। ये से माल अल्हम्दुलिल्लाह अनलोड हो रहा है। अभी तक की जो मोर्टेलिटी है वो 1 या 2 है, और ये हल्के फुल्के चूज़ों की टांग एक आध की शायद ख़राब भी वो मुझे दिखी है, लेकिन ओवरऑल जो कहानी है ना वो अभी तक की बेहतर है। सर जी रिकॉर्ड कर
अभी तक की जो कहानी है ना वो ये है कि तकरीबन जो टोटल बर्ड्स आए हैं ना वो आए हैं ऑलमोस्ट, खैर काउंटिंग आपको लास्ट में बताते हैं, अभी छोड़ें काउंटिंग को। लेकिन ये खैरियत से बर्ड आ गया और अल्लाह का शुक्र है। तब अभी जो मोर्टेलिटी है ना टोटल वो है अभी तक की तकरीबन 2, एक क्रेट में मर गया, एक केज में मर गया, एक बेसिकली दम घुट के मर गया, वो 2 हो गई, 3 हो गई भाई। हाँ ठीक है, साइड पे रखो। और ये है कि तकरीबन 3-4 मोर्टेलिटी ट्रांसपोर्टेशन में नॉर्मल रहती है अगर 1000-1500 चूज़ा हो, लेकिन ये 1000-1500 नहीं है, थोड़ा सा कम है। लेकिन माशाल्लाह से आपको ज़रा जगह वगह का व्यू दिखाते हैं खैरियत से, फिर असल मज़ा आएगा। तो भाई ये जगह जो बनाई है इन्होंने वो बर्ड्स चूज़ों के लिए बनाई है अपने लिए, कि जो फ्लॉक होगा वो यहाँ पे रेयर होगा। इसके बिल्कुल बराबर में प्रोडक्शन एरिया, आपको दोनों तरह तरीके से दिखाएंगे डिटेल में बैठ के, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे और पूरी कहानी आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। ये जगह जो थी ये बेसिकली चूज़े की है और इसके बिल्कुल बराबर में इन्होंने कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं, जो ऐसा ऐसा फ्लॉक बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह से। और ये है कि ज़रा इसका अंदर से आपको व्यू दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसा क्या हिसाब है माशाल्लाह से। भाई ये जो जगह है यहाँ पे अंडे वाली मुर्गियाँ हैं फ़िलहाल मौजूद, और माशाल्लाह से अच्छा सेटअप डेवलप्ड हो रहा है। वक्त लगेगा कुछ चीज़ों को और बेहतर तरीके से मैनेज होने में, लेकिन माशाल्लाह से भाई नो डाउट बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जो मैनेज करने वाले पीछे ना वो अच्छी, खैर जान पहचान अच्छी है, समझ लें। क्या मैं आपको इतनी पर्सनल डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने सोचा है ना उस हिसाब से। केजेस ये वाले मैनेज करना, इनको मज़ीद अभी पार्टीशन जगह बची हुई है कि आगे भी लेके जा सकते हैं। उसके अलावा अंडा सेल करना, बर्ड की हेल्थ को मैनेज करना, उसके अलावा साथ साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं बर्ड्स को मैनेज करना कोई आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बंदा आधा हिल जाता है। मैं पर्सनली बताऊं तो जब मैंने फार्म्स किए थे ना भाई, ज़िंदगी में सिर्फ फार्म रह जाता है, आपके कोई एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ फार्म होता है और आप होते हो। तो इसलिए मैनेज करना आसान नहीं है। बहरहाल बहुत तारीफ़ हो गई मैनेज की। अभी ये है कि बर्ड्स की जो प्रोडक्शन है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अगेन मैं नहीं बता सकता सामने वाले की प्राइवेसी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसमें यंग बर्ड है ना, जो 22 हफ्ते का बर्ड है, उसकी जो उन्होंने प्रोडक्शन बताई नो डाउट बहुत, जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन है। अभी कुछ यंग बर्ड है जैसे कि ये बर्ड देख रहे हो, अभी ये प्रोडक्शन पर नहीं है, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, अभी ऐसा ही आएगा प्रोडक्शन के ऊपर। उसके अलावा बराबर में दिखाएँ तो ये बर्ड थोड़ा सा बुढ़ा है। बुढ़े से मुराद ये है कि इसकी एज अच्छी खासी ज़्यादा है, ये एक सीज़न से ऊपर नहीं निकाल पाएगा। और ये बराबर में यही बर्ड ये इसी का आ रहा है। देखो मज़ीद जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उतना उतना बदसूरत होता जाता है, इंसान हो या बर्ड सेम सिचुएशन होती है। तो खैर भाई चल रही हैं चीज़ें माशाल्लाह से। और ये है कि अब इंसान क्या पता नहीं हो, आप में से कोई आगे कमेंट में बोले कि भाई इंसान नहीं होता, तो इंसान पे नूर आ जाता है। चलें बस हम छोड़ देते हैं जाने के लिए। लेकिन ये माशाल्लाह से आपको चीज़ें दिखाने की रीज़न ये था कि आपको पता लग सके किस बेहतरीन तरीके से उन्होंने माशाल्लाह से मैनेज किया हुआ है। ये फार्म है टोटल बेसिकली जो है ना, और ये है कि यहाँ पे एक तरफ जो है वनडे वाली मुर्गी है और एक तरफ जो है वो चूज़े की रेयरिंग हो रही है। तो उस हिसाब से बेसिकली इसका डिवीज़न है। खैर हमारा काम निपट गया, बट डिलीवर हो गया। अब कल बात करेंगे। खैर मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ भाई, तकरीबन 850 के करीब पड़ता जो भी था। बीच में 2 दफ़ा कैलकुलेशन में इश्यूज़ आए, इसलिए मैंने आपको नहीं बता रहा था। अब कन्फर्म हो गया तो इसलिए मैंने आपको एग्जैक्ट करके बता दिया। अच्छा भाई, रात की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, मैंने भी कहा घर जाके सुकून से बात करेंगे, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं भाई, एक दिन बाद इस जगह की वीडियो बन रही है तो एक दिन में पूरी सफाई वफाई हो गई, क्योंकि यहाँ पे इंशाल्लाह नया चूज़ा हमने जल्द से जल्द डालना है। तो स्प्रे वगैरह मैं आज कर दूँगा इंशाल्लाह, तो उसके भी डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो भाई सीन सारा ये था कि ये एक साहब के लिए पाले थे, उनके तैयार करने के बाद उनको डिलीवर भी कर दिए खैरियत से। और तकरीबन जो मैंने कैलकुलेट किया ना, टोटल फ्लॉक में मेरे 250 के करीब मोर्टेलिटीज़ थी, तकरीबन 250-300 के करीब थी टोटल। जिसमें इशू सारा ये था कि भाई जो चूज़ा आया था उसमें डे 1 पे ही कुछ मसले थे, जिस चक्कर में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि स्टिल इन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट वो हम डिस्कस नहीं करते फ़िलहाल, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है 1 महीने की जो मेहनत थी ना, ओवरऑल सब चीज़ें निकालने के बाद अभी भी जो ना अच्छी परसेंटेज पड़ते हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या था? उसका रीज़न सारा ये था कि देखें एक छोटी जगह के ऊपर फ़िलहाल था ना ये सेटअप, अगर यही सेटअप किसी फार्म वगैरह पर होता तो फिर उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता डे ओल्ड चूज़े को। पर यहाँ पर यह है कि छोटा चूज़ा इन एरियाज़ में अच्छा पलता है, बड़ा चूज़ा फार्म पे अच्छा पलता है। उसकी रीज़न ये होती है कि बड़े चूज़े को अच्छी वेंटिलेशन चाहिए होती है, अच्छी मैनेजमेंट चाहिए होती है। छोटे चूज़े को अच्छी मैनेजमेंट इस सेंस में चाहिए होती है कि चारों तरफ से टेम्परेचर बैलेंस हो जाए, बस टेम्परेचर बैलेंस हो जाए, फीड का ख्याल हो जाए, ये 4-5 चीज़ें हो जाएँ, उस हिसाब से बिल्कुल मुनासिब करके उसकी ग्रोथ आ रही होती है। तो ये आपके अपने ऊपर है, आप किस तरह मैनेज करते हो, किस तरीके से उस चीज़ों को लेके चलते हो। लेकिन ओवरऑल जो मैंने नोट किया ना कि भाई पर्सनली ये जो रूम है इस में छोटा चूज़ा बहुत अच्छा पड़ता है। अब ये बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, जो अगला चूज़ा आएगा तो उसको हम दूसरे सेटअप पे शिफ्ट करेंगे, फिर वहाँ पे उस चीज़ को लेके चलते रहेंगे। तो एक साइकिल चलता रहता है। और अब अल्लाह ने चाहा तो रूटीन में व्लॉग्स आते रहेंगे, चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से चलती रहेंगी। कुछ गैप मैंने भी जानबूझ के ले लिया था, कुछ मैं भी ज़रा फंसा हुआ था, फिर मैंने सोचा था व्लॉग निकलेगा ना उसके बाद अपलोड करूँगा वीडियोज़। बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेंशन वेंशन रह ली थी। आपको पता है यार, नज़र इतनी ज़्यादा लोगों की ख़राब होती है ना,
आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की। तो ये वाला सीन था, इस चक्कर में वीडियो थोड़ी सी डिले आई, चीज़ें होती रही। खैर अब आपको रूटीन में मिलते रहेंगे ब्लॉग्स वगैरह। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाहर जो है वो कुछ अंडे वाली मुर्गियाँ पड़ी हुई, उन सब चीज़ों की आप सेटिंग करेंगे आज की डेट में आके, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आपको अपडेट देंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, और साथ में उसको फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने अहल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।